ओम शांति। ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों यानी मैं कहूँ आत्माओं को ये पूरे साल लगन रहती है शिवरात्रि शिव जयंती की, क्योंकि हम शिव संतान हैं ना। वो हमारा बर्थडे भी है, बाबा का अवतरण होने के नाते वो बाबा का भी बर्थडे है। कितना अच्छी तरह उमंग उत्साह से हम सेलिब्रेट करते आए हैं और अभी भी किए हैं। आप सभी साक्षी हैं, हम क्या पूरे आसपास क्षेत्र के सभी लोग साक्षी हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम इस सर्वश्रेष्ठ उत्सव को पूरे उमंग उत्साह खुशियों से मनाते हैं, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके भी मन में एक अजीब लहर, जिज्ञासा, प्रेम, एक भावना उत्पन्न हो जाती है। अभी हमने ये सेलिब्रेट किया है शिवरात्रि, अपने आप में सबसे अनोखा उत्सव। तृप्त हो गए। आपको एक बार पुनः महाशिवरात्रि, शिव जयंती, शिव और हम शालिग्राम बच्चों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सब्जेक्ट लिए हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। स्कूल में जो राजा होता है, जिसे अपने संपूर्ण राज्य पर पूरा नियंत्रण होता है, उसके राज दरबारी, कर्मचारी, प्रजा सभी समझदार होते हैं, आज्ञाकारी और वफादार होते हैं। वह राजा एक आदर्श राजा होता है। और यह तभी संभव है जब वह राजा स्वयं शक्तिशाली हो, अनुभवी हो, अनुशासित हो, उसमें भरपूर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हो। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं इस शरीर की, उसी तरह से मन बुद्धि संस्कार ये सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। ये आत्मा मन बुद्धि संस्कार द्वारा इस शरीर को चलाती है, क्योंकि वह स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य, राज्य कौन सा? ये शरीर आत्मा का राज्य है और वो इस राज्य की अधिकारी है, मालिक। उसके मुताबिक हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। तो जो अच्छा स्वराज्य अधिकारी है, जिस आत्मा को अपने शरीर की समस्त कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, यूँ कहें पूरी कर्मेंद्रियां उस आत्मा को प्यार करती हैं, उसके गुणों से, उनकी शक्तियों से कोई व्यर्थ नहीं होता उन कर्मेंद्रियों में, तो यह राजा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाता है। अगर ये शक्तियां यथाशक्ति हैं, यानी काम चलाने भरपूर नहीं हैं, तो जैसे राजा का अपनी प्रजा पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, अपने राज दरबारियों पर नहीं होता, तो ये जो राजा है उसका भी इस शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता। और कंट्रोल नहीं होगा, वो फिर आपके विपरीत अगर कार्य करते हैं तो जरूरी बात है आपको कष्ट होगा। जिसका स्व पर राज करने आता है, स्व यानी खुद को, यानी आत्मा को चलाना नहीं, सर्व को चलाना, संबंध संपर्क में आए हुए सभी आत्माओं को चलाना आता है, विधि आती है,
वह संपूर्ण सफलता प्राप्त करता है। बाबा के कहें तो आगे नंबर लेता है। सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करें, चाहे ब्राह्मण परिवार की समस्त आत्माओं को स्नेह संपन्न संतुष्टता की सेवा द्वारा हैंडल करें। दोनों में ही हर परिस्थिति में निपुण सफल। बाबा के साथ तो पूरा प्रेम है, बाबा की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के अनेक आत्माओं की अगर बात करें तो उसमें समथिंग कह देते हैं। समथिंग यानी जैसा श्रीमत कहती है वैसा नहीं, कुछ कमी। कारण क्या? बाबा कहते हैं जैसे किसी गुंबज में आवाज़ करते हैं तो वही आवाज़ आपके पास लौट कर आती है। तो बाबा कहता है जैसे मेरे साथ यानी परमात्मा के साथ अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ही सभी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति आत्मिक प्यार और अटूट संबंध। वैरायटी संस्कार को नहीं देखना, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ही करता है। नो, कैसे भी स्वभाव हो, कैसी भी आत्मा हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार की सर्व आत्माओं से हमारा कल्प कल्प अटूट संबंध रहा है। ईश्वरी परिवार है ना, बाप ने चुन चुन कर अपना बच्चा बनाया है। अपने आप ईश्वरी परिवार में नहीं आए हम, बाबा ने चुना है। तो चाहे उसमें 99 अवगुण हों, लेकिन कोई एक उन अवगुणों पर कोई एक अच्छाई तो भारी पड़ी होगी, तभी तो बाबा की दृष्टि पड़ी और उन्होंने अपना अच्छा बनाया। ऐसे तो जब भगवान अपना बच्चा बना लेता है तो फिर हम बच्चों को कभी संकल्प नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी, मन वचन बुद्धि संस्कार, इसमें कभी भी व्यर्थ नहीं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, बिल्कुल श्रीमत पर, मन पर पूरा कंट्रोल, लेफ्ट राइट, जो मन भागे नहीं कभी, सदैव श्रीमत पर चले। और अगर कभी ऐसा, जब हम, बाबा कहता है अपने आप को अटेंशन दो, टेस्ट करो, चेक करो, अगर कभी ऐसा लगा कि इस क्षण इस पर मन बोल या कर्म में हमारे संस्कार जो आत्माएं हैं हमारी, अगर किसी ने कुछ गलती किया तो उसे उसी समय करेक्ट करो, समझाओ, प्रेम से समझाओ, नहीं दोबारा ऐसा नहीं करना, ये गलत है। जैसे राजा लोग राज दरबारियों का दरबार लगाते थे, तो कभी कभी हम भी एक राजा बनकर इस शरीर रूपी राज्य के समस्त कर्मचारियों का एक दरबार लगाएं, देखें, एनालाइज करें, कहीं किसी में कोई कमी तो नहीं है, उस कमी को तत्काल दूर करें, नहीं तो वो फिर आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। हम विश्व को सहारा देने वाली आत्माएं हैं, सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही नहीं हैं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे हैं हम। तो प्रेम के अविनाशी धागे के बीच से निकल नहीं सकते। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, बाबा ने हमें अपना बच्चा ही इसीलिए बनाया है।
बेहद की सेवा के लिए। इसलिए कभी भी किसी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में किसी भी साथी से किनारा कर लूं, यह संकल्प बिल्कुल नहीं। सब हमारे भाई हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा भाव। सबको हमने मदद करना है, सबको सहयोग देना है, अपने से आगे सबको रखना है। जब ऐसे श्रेष्ठ भाव हमारे कर्मचारी आत्मा जो कर्मेंद्रियों में आ जाएगा, तो आत्मा हर पल खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी, सफल रहेगी और बाबा की शक्तियाँ निरंतर उसको मिलती रहेंगी। और अगर भटके तो छूट जाएंगे। जानबूझ करके इससे वंचित नहीं रह जाना। क्योंकि बाबा ने हमें ईश्वरीय संतान बनाया है, शिव संतान, शालिग्राम आत्मा को। तो वो सभी अपने चलन से, बोल से, स्वभाव से, संस्कार से उसको प्रत्यक्ष करना है। हाँ, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम शिव संतान हैं, हम शालिग्राम हैं। इसलिए मन बुद्धि संस्कार पर पूरी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, स्वराज अधिकारी बनकर। ठीक है ना? ओम शांति, ओम शांति।